हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लैडर फ्रिक्शन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें लैडर फ्रिक्शन का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा The ladder AB shown in figure weighs 200 Newton. The coefficient of friction between the ladder and the wall is 0.2 and between the ladder and the floor is 0.5. Determine the force P applied horizontally at the bottom to just produce motion to the left. तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लैडर दिया है। लैडर का वेट यहाँ पे दिया है 200 न्यूटन। लैडर का एंड ए जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है और एंड बी जो है वो वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट यहाँ पे रखा है। ये लैडर को फोर्स पी से पुल किया जा रहा है। फोर्स पी से पुल करने के बाद ये जो लैडर है इसका एंड ए ऐसा लेफ्ट साइड में मूव करेगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पे फ्रिक्शन जरूर होगा। फ्रिक्शन कहां पे हो रहा है? तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे फ्रिक्शन हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि फ्रिक्शन लैडर और फ्लोर के बीच में हो रहा है और फ्रिक्शन लैडर और वर्टिकल वॉल के बीच में हो रहा है। फ्रिक्शन जब होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे जहां फ्रिक्शन हो रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग दिया है। एंड ए पे इट मींस लैडर और फ्लोर के बीच में जहां पे फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, हम इसको म्यू ए कहेंगे और ये दिया हुआ है 0.5। उसी तरह से यहां पे लैडर और वर्टिकल वॉल के बीच में जहां पे फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, हम इसको म्यू बी कहेंगे और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.2। और क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है? क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द फोर्स पी। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स पी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है जिसके वजह से ये लैडर का एंड ए लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये लैडर का एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी इट मींस फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी ड्रॉ करने के बाद ही हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये देखिए लैडर का एफबीडी हम ड्रॉ कर रहे हैं। कोई भी एफबीडी ड्रॉ करते समय आपको सबसे पहले बॉडी का वेट शो करना होता है। ये लैडर का वेट कितना है? वेट दिया हुआ है 200 न्यूटन। तो वेट हम शो करेंगे। वेट शो करने का रूल है कि वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है। तो ये लैडर के सेंटर पे हम शो करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये लैडर का लेंथ कितना है ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन लैडर का हम सेंटर यहां पे ले लेंगे। ये देखिए ये हमने लैडर का सेंटर ले लिए और यहां पे हम शो करेंगे दैट इज उसका वेट सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना वेट दिया हुआ है? 200 न्यूटन का वेट दिया हुआ है। और वेट शो करने के बाद आपको सरफेस रिएक्शन शो करना होता है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो, तो ये हम शो करेंगे। सबसे पहले ये वेट ये हमने लिखा कितना, दैट इज 200 न्यूटन का वेट। और जैसा हमने कहा कि अब हमें सरफेस रिएक्शन शो करना है। सरफेस रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सपोर्ट होता है। तो ये देखिए ये जो लैडर का एंड ए है ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है, तो यहां पे हम यहां पे फ्लोर रिएक्शन शो करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। और यहां पे एंड बी जो है वो वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट यहां पे रखा हुआ है, तो हम यहां पे शो करेंगे वॉल रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द वॉल। और ये रिएक्शन को हम नेमिंग क्या देंगे? तो यहां पे ए पॉइंट पे ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन को हम कहेंगे दैट इज रिएक्शन आर ए। इट मींस रिएक्शन एट द एंड ए। और ये जो वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में है यहां पे ये जो रिएक्शन है परपेंडिकुलर, हम इसको कहेंगे दैट इज रिएक्शन आर बी। ये देखिए ये हम कहेंगे रिएक्शन आरबी इस तरह से। और हम यहां पे क्या शो कर सकते हैं? फोर्स पी तो हमने पहले ही शो कर लिया है। जो फोर्स से ये एंड ए को पुल किया जा रहा है वो हमने ऑलरेडी यहां पे शो कर लिया है। अब हम क्या शो कर सकते हैं? अब हमें यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है फ्रिक्शन अगर हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे शो करेंगे? तो जहां जहां पे फ्रिक्शन होगा वहां वहां पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। एंड ए पे फ्रिक्शन हो रहा है और एंड बी पे फ्रिक्शन हो रहा है, तो यहां पे लैडर और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। तो एंड ए फोर्स पी से पुल करने के बाद एंड ए कहां मूव कर रहा है? तो एंड ए लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। ऐसे में आपको फ्रिक्शनल फोर्स राइट साइड में शो करना पड़ेगा, क्योंकि रूल है कि फ्रिक्शनल फोर्स आपको हमेशा अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। एंड ए का मोशन लेफ्ट साइड में है, तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स आपको यहां पे राइटवर्ड शो करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये हमने राइटवर्ड शो किया है फ्रिक्शनल फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहेंगे दैट इज एफ ए। और फ्रिक्शनल फोर्स शो करते समय एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर शो करना है। तो ये देखिए एफ ए और आर ए ये दोनों हमने परपेंडिकुलर टू ईच अदर शो किया है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय
फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर आना ही चाहिए। और अब यहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे, यहां पे एंड बी जो है वो नीचे आएगा, क्योंकि एंड ए जब लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो एंड बी नीचे आएगा, ऐसे में फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हम यहां पे ऊपर शो करेंगे अपोजिट टू द मोशन, तो ये हमने शो किया है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। इसको हम कहेंगे दैट इज एफ बी, फ्रिक्शनल फोर्स एट द एंड बी, सो हम इसको कहेंगे एफ बी। और रूल के अकॉर्डिंग ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। तो ये देखिए एफ बी और आर बी ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हमने शो किया है। और क्या शो कर सकते हैं, तो यहां पे जो डिस्टेंस दिया है वो भी हम शो कर देंगे। डिस्टेंस यहां पे 4.5 मीटर हॉरिजॉन्टल दिया है और वर्टिकली 6 मीटर का डिस्टेंस दिया है। तो ये देखिए डिस्टेंस वगैरह हमने यहां पे शो कर लिया है और इस तरह से ये एफबीडी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एफबीडी में हमने सबसे पहले ये जो वेट शो किए थे 200 न्यूटन, ये सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो किए थे। सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड है, ऐसे में ये जो लेंथ है ये है L/2 और ये भी है L/2। लैडर का लेंथ कितना है वो हमें नहीं पता, तो मान लो कि लैडर का लेंथ अगर L है तो ये हो जाएगा L/2 और L/2, दैट इज लेंथ बाय 2। और यहां पे फिर हमने RA RB शो किए, देन हमने FA FB शो किए, और अब हमें फोर्स P फाइंड आउट करना है। फोर्स P कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके हम आसानी से फोर्स P फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास कितने कंडीशंस है, इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशंस होती है, समेशन ऑफ f of x इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ f of y इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। ये तीनों कंडीशन का यूज करके हम यहां पे सॉल्व करेंगे। और साथ में सॉल्व करने के लिए एक और ऑप्शन है आपके पास, वो है फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला। फ्रिक्शनल फोर्स का स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हमने आपको इसके पहले के नंबर ऑफ वीडियोस में बताए थे। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला ये देखिए, F इक्वल्स टू म्यू इनटू R, ये फ्रिक्शनल फोर्स का स्टैंडर्ड फार्मूला है। म्यू माने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड R मींस नॉर्मल रिएक्शन। तो चलो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे कौन सा ऑप्शन अप्लाई करेंगे, इट मींस कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो हम यहां पे सबसे पहले समेशन ऑफ मोमेंट करेंगे। समेशन ऑफ f of x f of y में कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। समेशन ऑफ f of x अगर आपने किए तो समेशन ऑफ f of x में सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आएंगे, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में सभी फोर्सेस अननोन हैं। P अननोन है, FA अननोन है, RB अननोन है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो यहां पे कुछ भी समेशन ऑफ f of x में सॉल्व नहीं होगा। समेशन ऑफ f of y अगर आपने किए तो समेशन ऑफ f of y में भी कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। समेशन ऑफ f of y में सभी वर्टिकल फोर्सेस आएंगे, उसमें यहां पे RA अननोन आएगा और FB अननोन आएगा। दो अननोन समेशन ऑफ f of y में भी सॉल्व नहीं होंगे। समेशन ऑफ f of x में 3 अननोन, समेशन ऑफ f of y में 2 अननोन। इट मींस साइमल्टेनियस इक्वेशन की कंडीशन नहीं बनेगी। तो समेशन ऑफ f of x f of y छोड़ो, सीधा मोमेंट अप्लाई करो। मोमेंट ऐसे पॉइंट पे अप्लाई करो जहां अप्लाई करने से कोई भी एक सिंगल अननोन मिल जाए। अगर कोई भी एक सिंगल अननोन मिल गया तो आसानी से आप प्रॉब्लम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मोमेंट आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करो या तो मोमेंट बी पॉइंट पे अप्लाई करो। मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करने से मैक्सिमम फोर्सेस 0 हो रहे। मोमेंट ऐसे पॉइंट पे अप्लाई करने का जहां अप्लाई करने से मैक्सिमम फोर्सेस 0 हो। तो मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करने से P 0 होगा, RA और FA 0 होगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट आप ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। ए से 3 फोर्सेस पास होंगे तो ये तीनों फोर्सेस 0 हो जाएंगे। बाकी ये जो फोर्सेस है ये ए से पास नहीं हो रहे, ये सभी फोर्सेस सेफ रहेंगे, ये इक्वेशन में आएंगे और यहां पे आसानी से RB का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो चलो मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। तो हम यहां पे मोमेंट का कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। और समेशन करने का रूल क्या है, रूल ऐसा है कि क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उनको प्लस में लेना है, और जो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उनको माइनस लेना है। मोमेंट के रूल के अकॉर्डिंग मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। ये जो P फोर्स है ये 0, RA ये भी 0 और FA ये भी 0। ये 3 फोर्सेस 0 हो गए तो ये इक्वेशन में, मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएंगे। बाकी के जो 3 फोर्सेस सेफ है वो मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। 200 सेफ है क्योंकि ये ए पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, ये इक्वेशन में आएगा। FB और RB सेफ है, ये भी दोनों ए से पास नहीं हो रहे, ये भी दोनों मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। तो चलो ये तीनों को मोमेंट की इक्वेशन में लेंगे, लेकिन तीनों को चेक करना पड़ेगा कि वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है कि नहीं। अगर ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है तो प्लस में आएंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में आएंगे। मोमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट मींस ये फोर्स लिखते समय आपको इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
डिस्टेंस भी करना है। तो चलो सबसे पहले हम यहां पे कौन सा फोर्स लेंगे, सबसे पहले ये जो FB है ये फोर्स हम लेंगे मोमेंट की इक्वेशन में। FB देखो वर्टिकली ऊपर जा रहा है, FB कैसा, FB का डायरेक्शन है वर्टिकली ऊपर, मोमेंट A पॉइंट पे है, तो हमें चेक करना पड़ेगा ये FB A पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आप कंपास का यूज करके सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वही कंपास का यूज करके आप यहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो मोमेंट ए पे है, तो ये देखिए मान लो कि ये दो फिंगर्स एज अ कंपास है, तो ये दो में से एक जो फिंगर है वो आपको एज अ सेंटर मोमेंट आपने जहां लिया है वहां पे आपको पुट करना है और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाना है और अपने हाथ का मूवमेंट आपको चेक करना है। मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर ये जो फिंगर है ये हम ए पे रखेंगे और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। कौन से फोर्स को हम चेक कर रहे हैं, ये FB फोर्स को चेक कर रहे हैं। FB कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, FB ऊपर जा रहा है, तो ये जो दूसरा फिंगर है ये इसको ऊपर घुमाओ, ऐसे ऊपर घुमाओ। FB ऊपर जा रहा है तो दूसरा फिंगर आप ऊपर घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये पूरा ऐसे घुमाओ, ये ऐसा पूरा घुमाओ, तो ये क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये है कि ये जो FB है ये A पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, तो FB माइनस में आएगा। तो ये हम यहां पे लिखेंगे FB माइनस में, दैट इज माइनस ऑफ FB इनटू डिस्टेंस आपको लिखना है A से लेके FB तक का डिस्टेंस कितना 4.5, तो ये हम लिखेंगे 4.5। यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। मोमेंट के रूल के हिसाब से मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा ध्यान में रखो वर्टिकल फोर्स के लिए आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है और हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लेना है, ये ध्यान में रखो। ये वर्टिकल फोर्स है तो वर्टिकल फोर्स के लिए ये हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखे कितना 4.5 मीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मोमेंट के इक्वेशन में रॉन्ग होता है ओनली बिकॉज ऑफ डिस्टेंस की वजह से रॉन्ग होता है, तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो माइनस FB इंटू 4.5। आगे बढ़ेंगे, अब ये RB को हम लेंगे, RB लेफ्ट साइड जा रहा है। चलो इसको चेक करते हैं कि ये A के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। चेक करने का तरीका वैसे ही जैसा हमने FB के टाइम यूज किए थे। मोमेंट A पे है तो ये दो फिंगर में से ये जो फिंगर है ये हम A पे रखेंगे और दूसरा फिंगर RB के डायरेक्शन में घुमाएंगे। RB कहां जा रहा है, राइट की लेफ्ट, तो RB लेफ्ट साइड जा रहा है, तो RB लेफ्ट साइड जा रहा है तो हाथ को ऐसे लेफ्ट साइड घुमाओ। ये जो दूसरा फिंगर है ये इसको ऐसे लेफ्ट साइड घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऐसा पूरा इसको घुमाओ, ऐसा पूरा घुमाओ, तो ये क्या समझ में आ रहा है, ये जो RB है ये A पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, ये कंफर्म होता है। तो ये हम लिखेंगे माइनस ऑफ RB इंटू डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस 6 हो जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि मोमेंट का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स, ये देखिए ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने जैसा कहा था कि हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस होना, देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो डिस्टेंस जाहिर सी बात है वो वर्टिकल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना होता है। तो मोमेंट A पे है, A से लेके फोर्स तक का डिस्टेंस, RB फोर्स यहां से जा रहा है तो A से लेके फोर्स तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 6 मीटर। तो ये हमने लिखे दैट इज 6 मीटर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अब नेक्स्ट फोर्स की बारी, नेक्स्ट फोर्स है दैट इज 200। चलो ये हम इक्वेशन में लेंगे, इसको चेक करेंगे ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। 200 का डायरेक्शन क्या है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, दैट इज नीचे जा रहा है। अगर ये नीचे जा रहा है, चलो चेक करते हैं। मोमेंट A पॉइंट पे है तो ये दो फिंगर में से ये जो फिंगर है ये हम फिर से A पॉइंट पे रखेंगे और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। 200 न्यूटन फोर्स ऐसा नीचे जा रहा है तो दूसरा फिंगर ऐसा नीचे घुमाओ और अपने हाथ के मूवमेंट को चेक करो, पूरा ऐसे घुमाओ, ऐसे पूरा घुमाओ। तो क्या हुआ, ये क्या समझ में आ रहा है, ये ऐसा A पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। 200 क्लॉकवाइज है तो ये हम लिखेंगे प्लस ऑफ 200 इंटू डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है 200 का, इतना तो कंफर्म है कि ये वर्टिकल फोर्स है तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये तो दिया ही नहीं है तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना काफी आसान है। देखो 200 जो है वो एक वर्टिकल फोर्स है और हमने कहा था कि वर्टिकली दैट इज सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड, ये सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। ऐसे में जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड सेंट्रली, सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ऐसे में ये जो पॉइंट है ये लैडर का सेंटर है और ऐसे में अगर हमने यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है तो ये जो नीचे का बेस है
जो कि 4.5 मीटर का है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इधर का और इधर का पार्ट दोनों जो है वो सेम है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से लेके इतना डिस्टेंस क्या होगा, ये 4.5 का आधा डिस्टेंस हो जाएगा। ये कंप्लीट डिस्टेंस 4.5 है, ए से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूरा 4.5 है, लेकिन हमें सिर्फ आधा डिस्टेंस लेना है, तो ये हम लिखेंगे दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू 0। तो फाइनली मोमेंट का इक्वेशन यहां पे कंप्लीट हो चुका है। देखो जैसा हमने कहा था कि तीन फोर्सेस सेफ है, तीनों फोर्सेस इक्वेशन में आएंगे, तो ये तीनों फोर्सेस को हमने इक्वेशन में ले लिया है। और तीनों फोर्सेस के इक्वेशन में लेते समय आपको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है। मोमेंट का रूल हम आपको यहां पे फिर से लिख के दे देते हैं। देखो अगर आपके पास ये नहीं लिखा है तो आप ये नोट पैड में लिख के रखो, काफी सिंपल है। हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस लिया करो और वर्टिकल फोर्स के लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया करो, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिस्टेंस में कंफ्यूजन होता है कि डिस्टेंस कौन सा लेना, हॉरिजॉन्टल लेना कि वर्टिकल लेना, तो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो वर्टिकल डिस्टेंस लो, वर्टिकल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लो। ये अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम में मोमेंट आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहां पे आरबी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। आप कहेंगे आरबी अननोन है, एफबी ये भी अननोन है, लेकिन एफबी को हम यहां पे ये फार्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो फार्मूला है एफ का म्यू इंटू आर, तो ये एफबी के जगह हम यहां पे लिखेंगे दैट इज म्यू बी इंटू आर बी, ऐसा लिखेंगे इंटू 4.5 माइनस आर बी इंटू 6 प्लस 200 इंटू ये 4.5/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 इक्वल्स टू 0। तो म्यू बी का वैल्यू यहां पे आ रहा है दैट इज 0.2, और अब हम यहां पे 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ यहां पे 6। हमने क्या किया, यहां पे आरबी कॉमन ले लिए, देखो दोनों में से आरबी हमने कॉमन ले लिए, और ये प्लस 200 इंटू 2.25 करो तो 2.25 इंटू 200, तो ये हो रहा है दैट इज प्लस ऑफ 450 इक्वल्स टू 0। ओके, और अब यहां पे आसानी से आरबी मिल जाएगा। ये दोनों को यहां इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस 0.2 इंटू 4.5 माइनस ऑफ 6, तो ये आ रहा है दैट इज माइनस ऑफ 6.9 इंटू आरबी और इक्वल्स टू माइनस ऑफ 450। और अब यहां पे आरबी का वैल्यू मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 450 को 6.9 से डिवाइड करो तो ये हम लिखेंगे 450 डिवाइडेड बाय 6.9, तो ये आ चुका है आरबी का वैल्यू कितना 65.217 न्यूटन। तो फाइनली हमें आरबी यहां पे मिल गया। क्वेश्चन में आरबी का यूज करके अब हम आसानी से आगे सॉल्व कर सकते हैं। हमने सीधा मोमेंट का कंडीशन अप्लाई किए थे और मोमेंट के कंडीशन से हमें आरबी मिल गया। अभी भी हमें पी नहीं मिला है, और अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ये दो कंडीशंस और बची है सॉल्व करने के लिए। तो ये दोनों में से कौन सा कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, अब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करने से हम आर ए फाइंड आउट कर लेंगे, देन आफ्टर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे तो पी मिल जाएगा और फिर प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई दैट इज समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का जो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो हम यहां पे अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। कितने वर्टिकल फोर्सेस है, यहां पे 3 वर्टिकल फोर्सेस है, आर ए, एफ बी और 200। तीनों का समेशन हमें यहां पे करना है। ये आर ए वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो आर ए को हम प्लस में लिखेंगे, देन एफ बी ये भी वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो एफ बी को हम प्लस में लिखेंगे, और 200 नीचे आ रहा है इक्वल्स टू 0। देखो 200 नीचे आ रहा है तो माइनस, और अब हम यहां पे एफ बी के जगह म्यू इंटू आर बी लिखेंगे। जैसे एफ बी माने हमने यहां पे म्यू इंटू आर बी लिखे, बिल्कुल वैसे ही हमें यहां लिखना है। तो हम लिखेंगे आर ए प्लस ऑफ एफ बी माने म्यू बी इंटू आर बी माइनस ऑफ 200 इक्वल्स टू 0। और अब यहां पे वैल्यूज पुटअप करेंगे, आर ए म्यू बी माने 0.2 और आर बी माने कितना है, आर बी ये जो हमने फाइंड आउट किए 65.217 माइनस ऑफ 200 इक्वल्स टू 0। ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा वो हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 0.2 इंटू 65.217 और माइनस ऑफ 200, तो ये आ चुका है 186.95। हम लिखेंगे आर ए, ये माइनस में आ रहा है 186.956 इक्वल्स टू 0। अब इसको राइट साइड में शिफ्ट करो तो आर ए का फाइनल वैल्यू हो गया 186.956 न्यूटन। तो फाइनली हमें आर ए यहां पे मिल चुका है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी भी हमें फोर्स पी नहीं मिला। और अब फोर्स पी फाइंड आउट करने के लिए जैसा हमने कहा कि अब हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करना है, दैट इज समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस।
तो ये हम यहां पे लिखेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ये हम इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इट मींस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तीनों का समेशन करना है। समेशन करने का रूल, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है, तो लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। देखो फोर्स पी लेफ्ट साइड जा रहा है तो फोर्स पी माइनस में आएगा, एफ ए राइट साइड जा रहा है तो एफ ए प्लस में आएगा, और आरबी जो है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है तो ये हम लिखेंगे माइनस ऑफ आरबी इक्वल्स टू 0। और अब यहां पे आरबी का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किए थे वो पुटअप करो, और एफ ए के जगह म्यू इंटू आर ए ऐसा लिखो, जैसा हमने यहां पे एफ बी के जगह म्यू इंटू आर बी लिखे थे, ठीक है, वैसे ही यहां पे एफ ए के जगह म्यू इंटू आर ए ऐसा लिखो। तो ये हम लिखेंगे माइनस ऑफ पी प्लस ऑफ एफ ए माने म्यू ए इंटू आर ए, और आरबी का वैल्यू जो है वो हम लिख देंगे दैट इज 65.217 इक्वल्स टू 0। और अब यहां पे वैल्यूज पुटअप करो। ये जो माइनस पी है इसको एक काम करते हैं, ये पी को उधर शिफ्ट कर लेते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे पी इक्वल्स टू म्यू ए, इट मींस ये देखो म्यू ए दिया हुआ है 0.5, आर ए का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए थे 186.956 माइनस 65.217, और यहां पे अब हमें पी का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते हैं कैलकुलेटर में इसका आंसर क्या आएगा। तो ये हम लिखेंगे 0.5 इंटू 186.956 माइनस ऑफ 65.217, तो ये आ चुका है 28.261। तो ये अब हम लिखेंगे 28.261 न्यूटन। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स पी, ये हमने फोर्स पी फाइंड आउट कर लिए 28.261 न्यूटन। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था लैडर फ्रिक्शन का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।